हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 15.1 जो कि है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। उसका क्वेश्चन नंबर हम 17 लेके आए हैं। क्या है इस 17 क्वेश्चन की खास बात, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, मतलब एक 20 बल्ब का लॉट है, 20 बल्ब रखे हुए हैं, उसी में 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव, और बस डिफेक्टिव आ गए मतलब अच्छे वाले हो गए 16, डिफेक्टिव वाले हो गए 4। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, मतलब उस लॉट में से एक बल्ब निकाला जाता है बिना किसी जांच पड़ताल के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो बताइए कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर नंबर 1, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल बल्ब लिख देता हूं। टोटल जो बल्ब्स हैं वो हमारे पास है बच्चों 20, जिसमें डिफेक्टिव हमें दिया हुआ है, डिफेक्टिव वो हमें दिया हुआ है कितना है 4। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने हो जाएंगे 20 माइनस 4 हमें मिलेंगे 16। चलिए अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी उसकी जो कि हमें डिफेक्टिव बल्ब देगा। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी हमारे पास। मैं इसको P डिफेक्टिव है तो इसको मैं A से डिनोट कर देता हूं। वो हमारे पास हो जाएगी बच्चों, देखिए हमारे पास पहले आउटकम्स को देखिए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं डिफेक्टिव के लिए हमारे पास कितने हैं 4 है। तो फेवरेबल को ऊपर लिखते हैं, टोटल आउटकम्स को हम नीचे लिखते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों हमारे पास 20, उसको नीचे लिख दीजिए। 4 की टेबल में 1, 4 की टेबल में 5 टाइम, तो 1/5 जो है ये आपका आंसर आ गया। कब, जब हम बल्ब निकालेंगे रेंडमली तो हमें डिफेक्टिव मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन में हम आते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है, मान लीजिए सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। आप मान लीजिए कि जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने बल्ब निकाला है वो नॉट डिफेक्टिव है। मान लीजिए निकाला तो हमने डिफेक्टिव है, उसने बोला मान लेते क्या, तो नॉट डिफेक्टिव होगा और इज नॉट रिप्लेस, उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, हम तो अच्छा ही ढूंढ रहे थे, हमको अच्छा मिल गया, एक बल्ब को हमने साइड रख दिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, उसके बाद हमने एक बल्ब को साइड कर दिया तो रिमेनिंग कितने बल्ब हो जाएंगे, एक को हटाने के बाद 20 में से कम हो गया 19 बचेंगे। उसके बाद हम एक बल्ब को निकालते हैं फिर से रैंडम, मतलब ऐसे ही बिना कुछ हम देख तो जान पहचान तो हम कर ही नहीं पाएंगे उसमें कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब, बल्ब को देख के नहीं पता कर पाएंगे। फ्रॉम द रेस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बताइए कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा वाला। तो नंबर 2 में हम इस बार जो टोटल बल्ब है वो हमारे पास 20 ना होके हमने एक बल्ब को रिप्लेस कर दिया है, तो इसमें लिखेंगे नाउ टोटल बल्ब्स हमारे पास हो जाएंगे बच्चों इस बार कितने हो जाएंगे 19, 20 में से कम हो गया, कितने आ जाएंगे 19 आ जाएंगे। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास नॉट डिफेक्टिव आना चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी कैसा आया था, नॉट डिफेक्टिव हमको निकला था, तो हम यहां लिखेंगे नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल थे 16, उसमें से एक और कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे 15। अब हम निकालते हैं यहां पर गेटिंग, क्या करना है हमें, गेटिंग नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब बच्चों क्या हो जाएगा, इस बार मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं PB से। तो ये हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 15, टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों 19, क्योंकि दोनों में एक कम हो चुका है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन की खास बात ये थी कि हमारे पास टोटल बल्ब कितने हो गए, क्योंकि एक तो हमने निकाल दिया, उसमें डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव की बात का भूल जाइए, टोटल बल्ब हमारे पास 20 थे, हमने एक बल्ब को निकाला उसको साइड रख दिया, साइड रखने पर हमारे पास टोटल बल्ब कितने हो गए 19। अब दूसरी कहानी इसने क्या बताई है कि बल्ब जो है वो जो निकला था वो कैसा था, नॉन डिफेक्टिव, मतलब हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने थे, टोटल 16 थे, हमने कम कर दिया, अब कितने बच गए नॉन डिफेक्टिव 15। अब उसने पूछा है
कि नॉन डिफेक्टिव ही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो भैया नॉन डिफेक्टिव तो हमारे पास 15 है, टोटल 19 है, तो 15 अपॉन 19 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।